हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जो आज का वीडियो है वो बहुत स्पेशल है हर बार की तरह। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे उसमें जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है असर्टिव सेंटेंस। इसके रूल बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपको जो आपका माइंड है उसमें एकदम सेट हो जाएगा कि हाँ इसके रूल्स क्या हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला जो रूल है वो क्या है कि जो अगर हम बात करें तो पहला रूल है वो टेंस पे आधारित है। टेंस का मतलब क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मैंने आपको कल बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे कि सेज, सेड या कुछ भी ऐसा आता है। जैसे हम लोग कहते हैं मीरा सेड टू हिज सिस्टर, तो यहाँ पे जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर हम कहें मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के आगे जो वाक्य स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो सेज है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आप समझ रहे होंगे, वर्तमान मतलब वर्तमान या भविष्य काल, तो आप समझ रहे हो। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेज या सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड पार्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है वो जो जिस भी टेंस में होगा वो बदलेगा नहीं। आप समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि सीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा इज इल, मतलब सीता कहती है मीरा बीमार है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, मतलब सीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा इज इल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे मैं लिखा सीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीरा इज इल। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, मैंने अभी आपको रूल बताया कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड पार्ट हो गया, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा अर्थ सीता सेज कॉमा हट जाएगा, यहाँ पे कंजक्शन लगेगा। कंजक्शन यहाँ पे दैट लगेगा। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या होगा कि असर्टिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट कंजक्शन। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन बताया उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे दैट लग गया और उसके बाद ये जो सेंटेंस है पूरा चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे लिख दिया जाएगा। मतलब मीरा, और मीरा का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये है ये क्या है, थर्ड पर्सन नाम है। नाम जितने भी होते हैं थर्ड पर्सन में आते हैं, इसका जो लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा। तो मीरा इज इल, आप समझिए यहाँ पे फुल स्टॉप। सीता सेज दैट मीरा इज इल, तो यहाँ पे समझ आ गया आपको। यहाँ पे जो सेज था ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो जो यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट है ये नहीं बदलेगा। और जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। और क्या है वो आपको समझ में आ गया। और उसके बाद जो दूसरा रूल है वो क्या है कि अगर थर्ड पर्सन नाम आएगा तो फिर यहाँ पे जो पहला लेटर है यानी कि एम यहाँ पे है तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला रूल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो क्या है कि अगर से, सेज या सेड कोई भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और तो वो तब परिवर्तित होगी, यानी कि जो से है वो टेल में और जो सेज है वो टेल्स में और जो सेड है वो टोल्ड में। कब परिवर्तित होगा? जब यानी कि कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके पश्चात ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब सुनने वाला दूसरा पर्सन, यानी कि अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मेरे सामने बात करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा जिससे कि मैं बात करूंगी। तो अगर वो होगा तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने पर क्या होगा कि जो से है वो टेल में और जो सेज है वो टेल्स में और जो सेड है वो टोल्ड में। आप समझ रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जो रूल बताया यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर से है तो टेल में और अगर सेज है तो टेल्स में और अगर सेड है तो वो टोल्ड में। उस
समय परिवर्तित करते हैं जब उसके पश्चात ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं कहूँ कि ही हैज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन हैज stolen a watch। तो यहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल की बात की कि ही हैज सेड टू मी। यहाँ पे जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी आया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो चेंज होगा, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी तो यहाँ पे मैं बताती हूँ। अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा ही, और उसके बाद हैज़ जो सेड टू है इसको मैंने बताया था आपको कि टोल्ड में बदलेगा, तो यहाँ पे टोल्ड लगा देंगे। टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पे कंजक्शन आएगा दैट, और उसके बाद मोहन हैज स्टॉलन अ वॉच। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोहन हैज स्टॉलन आ वॉच। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना सा रूल बताया है कि अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। अगर टेल यानी कि अगर से है तो वो टेल में चेंज होगी, अगर सेज है तो टेल्स में, और अगर सेड है तो वो टोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि आगे रूल कौन सा है। तो अभी तक हमने क्या बात की थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलती है। लेकिन अब जो अगला रूल है वो क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वाक्य है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होगा तो वो निम्न प्रकार कैसे चेंज होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मतलब प्रेजेंट को सीधा पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो ये सब रूल लागू होंगे। कैसे होगी मैं एग्जांपल बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसी प्रकार अगर विल है तो वुड में चेंज होगा, अगर वो शैल है वो शुड में चेंज होगा। आपको समझ में आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर विल आ रहा है तो वो वुड में चेंज होगा, अगर शैल आ रहा है तो वो शुड में। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं एग्जांपल बताती हूँ। तो जो मैंने रूल बताए हैं अगर उसके तरह से अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि महेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लक्ष्मी is going to भोपाल। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया कि महेश सेड लक्ष्मी इज गोइंग टू भोपाल। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने रूल बताया कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा यानी कि रिपोर्टेड पार्ट है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो किस में चेंज होगा, यहाँ पे जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे महेश सेड है, अगर यहाँ पे पीछे ऑब्जेक्ट भी होता सुनने वाला लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सेड ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कॉमा को और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा। उसके बाद लक्ष्मी थर्ड पर्सन है, कैपिटल रहेगा इसका नाम, इज है। अब बात आती है मेन रूल की। तो यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो क्या होगा, पास्ट में चेंज कैसे होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे इज है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो यहाँ पे इज को हम वाज में चेंज कर देंगे, गोइंग वैसे ही रहेगा, और टू भोपाल। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अभी हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि यानी कि विल को कैसे वुड में चेंज करते हैं, शैल को कैसे शुड में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर विल और वुड की, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, यानी कि रमेश सेड टू नीलू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रमोद में मान लो कोई नाम लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रमोद ले लिया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, आप चाहे सेल ले आओ, चाहे जो कुछ भी आए विल सेल, तो आपको चेंज किस में करना है, अगर विल आएगा तो वुड में, अगर सेल आएगा तो शुड में। तो यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, बी लिखना है, प्लेइंग। कोई भी वाक्य आए बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर लोगे अगर मेरे रूल समझोगे। और यहाँ पे बात करते हैं हॉकी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है कि रमेश सेड टू नीलू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रमोद विल बी प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या है कि रमेश यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, आपको कोई भी तकलीफ हो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। सेड टू नीलू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे चेंज होगा, सेड है वो टोल्ड में, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद टू नहीं लगाते हैं, आपको पता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा नीलू। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कंजक्शन, तो दैट कंजक्शन, और उसके बाद प्रमोद, और उसके बाद विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में, कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। उसके बाद बी है, बी क्या है कि फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे जो बी है वो यहाँ पे वैसे लिख देंगे, और जो यहाँ पे प्लेइंग है वो भी सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि आईएनजी लगता है। और उसके बाद हॉकी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे रूल की बात करते हैं। तो आज का जो अगला रूल है वो क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से, सेज या कुछ भी आता है, सेड आता है, तो वो अगर पास्ट टेंस में है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड पार्ट है वो भी अगर पास्ट टेंस में है तो वो चेंज कैसे होगा। तो ये रूल बहुत इजी है, मैं आपको समझाती हूँ। अगर वो पास्ट इंडिफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अगर वो पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया, लेकिन जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ, आप समझ जाओगे। जो मैं आपको रूल बता रही हूँ उसको नोट करते चलिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल देख के ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, द टीचर सेड द स्टूडेंट हैड रिटर्न बिफोर 6 PM। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट में है, और जो यहाँ पे हैड है वो भी पास्ट में है, और ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, जो ये है वो पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं, मैंने आपको रूल बताया है। तो यहाँ पे जो मैंने रूल बताया वो क्या बताया था कि जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें जो सेड है और हैड है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट में है। और मैंने आपको बताया था कि अगर वो वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। लेकिन मैंने उसके अलावा बताया था कि अगर वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द टीचर सेड के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है सुनने वाला, तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा, मैंने आपको बताया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद
जो यहाँ पे द है, द स्टूडेंट, तो यहाँ पे द हमने जो यहाँ पे ये है इसको छोटा किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले जो इंट्रोडक्शन बताया था उसमें बताया था द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, मैंने यही एग्जांपल बताया था। तो उसमें जो द था वो भी हमने छोटा किया था, आपको मैंने पहले ही बता रखा है क्यों। तो यहाँ पे छोटा कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद हैड का हैड ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद रिटर्न्ड बिफोर 6 PM। तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। मैं सेकंड एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अगला एग्जांपल है वो लिया है। वो क्या कहता है कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंकिता वाज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे हम अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेड है वो पास्ट में है, लेकिन वाज है तो ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पे मैंने क्या रूल बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे सी सेड का सेड ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं सुनने वाला। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगेगा। उसके बाद अंकिता, और उसके बाद क्या है जो ये है, इसके बाद अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है? हैड बीन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड, और उसके बाद हम लिखेंगे बीन, तो बीन लिख दिया है। और उसके बाद क्या है सेंटेंस में राइटिंग अ लेटर, तो इसको सेम वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइटिंग अ लेटर। तो ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे कोई भी सेंटेंस हो बस आपको रूल फॉलो करना है और सेंटेंस को चेंज कर देना है इनडायरेक्ट में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड पार्ट है यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो वो क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में ऐसे चेंज हो जाता था। लेकिन जो अब मैं रूल बताने जा रही हूँ वो बहुत सुनकर आपको हैरानी होगी कि अभी तो दीदी आपने बताया था कि वो चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आप बता रहे हो नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे अच्छे लोग होते दुनिया में तो वैसे बुरे लोग भी होते हैं। कोई बहुत पुण्य भी करता है तो बहुत पाप भी करते हैं। सेम वैसे यहाँ पे कुछ अपवाद आएंगे। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन जो रिपोर्टेड पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर वाला पार्ट है अगर वो प्रेजेंट में है तो जो रूल है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा। सेंटेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो यहाँ पे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आया तो चेंज नहीं करेंगे, अगर हैबिचुअल एक्शन आया तो भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हैबिचुअल एक्शन है यानी कि हैबिचुअल से आप याद रख सकते हो कि हैबिट, अगर हैबिट में कोई वर्क है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि अगर कोई एकदम सार्वभौमिक सत्य है कि मतलब जो पृथ्वी है वो घूमती है, जो कुत्ते हैं वो जो अजनबी होते हैं उस पर भौंकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप कोई भी सोच सकते हो जो हमेशा के लिए सत्य है कि हाँ ऐसा होता ही है, कहीं भी आप देखो तो वो होगा, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गए। लेकिन अगर वहीं हैबिचुअल एक्शन आया तो फिर वो भी चेंज नहीं होगा। आप समझ रहे होगे? तो मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल है वो है द फादर सेड द अर्थ इज राउंड, मतलब जो पिता है वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये चेंज नहीं होगा। तो मैं इसका सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो द है वो सेम रहेगा, जो फादर है वो भी सेम रहेगा, और उसके बाद जो सेड है वो भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है सुनने वाला। तो यहाँ पे सेड रख दिया है। उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये चेंज होकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता तब भी दैट का ही प्रयोग करते। उसके बाद जो द है उसको जो पहला लेटर है उसको स्मॉल कर देंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे अर्थ इज राउंड है ये सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अर्थ इज राउंड। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि जब यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन आता है तो जो अगर
जो रूल मैंने पहले आपको बताया था कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा अगर वो हैबिचुअल एक्शन है या तो फिर वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो सेम रहने वाला है, उसके बाद जो सेड है वो भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। डॉग, डॉग में जो डी है वो छोटा कर दिया है, यहाँ पे एस डॉग्स था तो डॉग्स लगा दिया है। बार्क सेम रहने वाला है एट स्ट्रेंजर, तो ये भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वो भौंकता है तो वो उसकी एक आदत है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो आखिरी रूल है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो आखिरी रूल है वो क्या कहता है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हुई और उसके अलावा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होता है यानी कि रिपोर्टेड पार्ट, अगर उसमें मे, माइट, शुड, कैन, कुड, वुड, शैल एंड नीड, अगर कोई भी ऐसी मॉडल वर्ब आती है तो वो चेंज नहीं होगी। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे कि मे, माइट, कुड, वुड, शैल एंड नीड। अगर 16 मॉडल वर्ब होती है, आपको पता होंगी, नहीं पता तो आप देख सकते हो कौन कौन सी होती है। तो अगर 16 में से कोई भी मॉडल वर्ब आती है तो वो चेंज नहीं होती है। तो आज के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर ये पूरा जो असर्टिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो प्रोनाउंस चेंजिंग है वो कंप्लीट नहीं होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मॉडल वर्ब होती है वो कैसे चेंज नहीं होती। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मीरा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सोहन माइट इंटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे, माइट यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? वो 16 होती है। तो मे, माइट, शुड, कुड, वुड, शैल एंड नीड और टू, मस्ट, ऐसे करके बहुत मतलब 16 मॉडल वर्ब होती है, आपको पता होंगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मीरा है वो सेम रहेगा, सेड भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट कंजक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है। सोहन सेम रहने वाला है, थर्ड पर्सन है। माइट है, ये भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रूल ही पढ़ा है कि अगर मतलब मॉडल वर्ब आती है तो वो चेंज नहीं होती है। यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है वो भी सेम रहने वाला है। और उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर है ये भी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे रूल है कि अगर यहाँ पे मॉडल वर्ब आएंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। सेड यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है सुनने वाला वो नहीं है। दैट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दैट कंजक्शन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे कोई भी मॉडल वर्ब आती है तो आपको सेम ऐसे सेंटेंस लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप समझ गए होंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जो असर्टिव सेंटेंस का जो प्रोनाउंस चेंजिंग है वो उसके रूल्स क्या हैं, उसमें कौन कौन चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए बाय।